बोर्ड क्लास 12th वाले सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी बच्चों का वार्षिक परीक्षा का जो पेपर है भौतिक शास्त्र का, ये 10 फरवरी को होने जा रहा है। अगर आप अपनी परीक्षा में अच्छा स्कोर बनाना चाहते हैं तो इस क्वेश्चन पेपर को ध्यान से देख लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, 95% जो पेपर मैं आपको बताऊंगा वो हमारे द्वारा बनाए गए इन्हीं वीडियो से आप बना पाएंगे। पेपर आपका 70 नंबर का पेपर आएगा। 3 घंटे का समय आप सभी छात्रों को दिए जाएंगे। टोटल जो क्वेश्चन होंगे 23 होंगे और प्रिंटेड पेज 8 होने जा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा का पूरा पेपर पैटर्न देख लीजिए। 100% ये पेपर पैटर्न ऐसा आएगा। और एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, आप सभी छात्रों को ध्यान से सुनिएगा। 4 सेट पेपर मैं आपको बताऊंगा। वो चारों सेट पेपर अगर आपने लगा लिए तो माय डियर फ्रेंड्स, वादा मैं करता हूं कि 95% बनाने से दुनिया की कोई ताकत अब आपको रोक नहीं सकती। लेकिन जो 4 सेट पेपर मैं आपको यहां पर बता रहा हूं उन्हें ध्यान से देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी वार्षिक परीक्षा में यानी कि 10 फरवरी को पूछे जाएंगे। तो जल्दी से देख लीजिए पूरा का पूरा पेपर। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी बच्चों की एग्जाम में जो प्रश्न बनेंगे वो ध्यान से देख लीजिए पूरा पेपर। प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न माय डियर फ्रेंड्स, रट लीजिए, छाप लीजिए इन क्वेश्चन को, क्योंकि प्रश्न यही आएंगे जो मैं आपको बताऊंगा। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई अगर हम 2 गुना करें, प्रश्न आपसे पूछा गया है कि एक तार को खींचकर उसकी लंबाई 2 गुनी करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें आपको प्रतिरोध 4 गुना बताना है, जो कि 4 गुना हमारा सही उत्तर के रूप में होगा। ध्यान से देखिएगा। अगर मेरी ये मेहनत आपके लिए अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वार्षिक परीक्षा तक मैं आपका साथ दूंगा, यानी कि आपके पेपर तक। ठीक है। समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण होता है। तो बीच का जो कोण बनता है वो कितना बनता है, तो इसमें आपको लिखना है वो 90 डिग्री का कोण बनता है समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच। ये ध्यान रखिएगा। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। तो इसमें आपको 25 सेंटीमीटर बताना है। ये आपको करेक्ट ध्यान रखना है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप 95% बनाना चाहते हैं अपने बायोलॉजी या मैथ्स सब्जेक्ट में तो ये पेपर बता रहा हूँ, ये 4 सेट पेपर जो बता रहा हूँ इन्हें पढ़ लीजिए। मैं वादा करता हूँ कि नोट्स हैं, ये क्या है, ये आपके लिए नोट्स हैं जो कि तैयार हो चुके हैं और 100% पेपर आपका देखने को यहीं से मिलेगा। ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है। तो ये जो करता है इसमें आपको लिखना है ध्रुवण। ठीक है। ओजोन मंडल अवशोषित करता है। तो ओजोन मंडल पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करेगा। तो इसमें आपको पराबैंगनी विकिरण लिखना है। अगला है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय फ्लक्स का जो एसआई मात्रक है वो वेबर है। तो वेबर ध्यान रखिएगा और अच्छे से इन चारों सेट पेपर जो मैं बता रहा हूँ उन्हें देख कर ही जाइएगा। अगर आपने ये सेट पेपर देख लिए तो मैं वादा आपसे करता हूँ कि दुनिया की कोई ताकत नहीं जो कि आपको 95% बनाने से रोक सके। धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो धारा का एसआई मात्रक में आपको क्या लिखना है, एम्पियर। ठीक है। तो यहाँ पर धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर उसकी धारिता क्या होती है। तो धारिता हो जाएगी घट, यानी कि घट जाती है। भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा का क्षय के रूप में होता है। तो वो किस रूप में होगा, ऊष्मा के रूप में होगा। तो इसमें आपको लिखना है ऊष्मा। प्रत्यावर्ती धारा मापने के उपकरण धारा के प्रभाव पर आधारित होते हैं। तो धारा के चुंबकीय प्रभाव पर वो आधारित होंगे। तो इसमें आपको चुंबकीय लिखना है। ठीक है। जल के अंदर वायु का बुलबुला लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो ये किस लेंस की भांति व्यवहार करेगा, इसमें आपको अवतल लिखना है। ध्रुवण कोण पर आपतन होने पर किसी तल से परावर्तित किरण व अपवर्तित किरण के बीच का जो कोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री आपको करेक्ट लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से और अच्छे से रट लो इन प्रश्नों को, क्योंकि ये प्रश्न आ रहे हैं परीक्षा में। मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो नोट्स बता रहा हूँ इन्हें पढ़ लीजिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में यदि अभिदर्शक लेंस की आवर्धन क्षमता m1 तथा नेत्र की आवर्धन क्षमता m2 है तो संयुक्त आवर्धन क्षमता बताइए। तो वो हो जाएगी m1 × m2। ये आपको करेक्ट करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आप देख सकते हैं। पूरा पेपर बताऊंगा सॉल्यूशन के साथ, तो पढ़ लीजिए इन प्रश्नों को। लोरेंज बल में आपको ऑप्शन नंबर 3 से मिलाना रहेगा। ठीक है। चल कुंडली धारामापी में हमारा सही उत्तर हो जाएगा धारा का चुंबकीय प्रभाव।
स्व पेराकतु में हमारा सही उत्तर क्या होगा, और वो हो जाएगा हेनरी। लेंस की क्षमता का मात्रक डाईऑप्टर होता है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत, माय डियर फ्रेंड्स, प्रकाश का जो कणिका सिद्धांत है इसमें आपको मिलाना रहेगा, आपको मिलाना रहेगा शून्य से। जो प्रकाश का कणिका सिद्धांत होता है शून्य होता है। फोटान का विराम द्रव्यमान जो होता है माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या लिखना है, फोटान का विराम द्रव्यमान। देखिएगा फोटान का जो विराम द्रव्यमान होता है वो होता है शून्य, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा यहाँ पर इसे हटा दीजिएगा, है ना। देखिएगा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है शून्य। तो इसमें आपको मिलाना है शून्य से। यहाँ पर फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत न्यूटन ने दिया था। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऊर्जा होती है कार्यफलन। तो आपको इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी आप टेंशन ना लें, आपके लिए भी अलग से वीडियो बना दूंगा मैं। किस वैज्ञानिक ने धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी, तो उन वैज्ञानिक का नाम क्या था, ओस्टेर्ड। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, ओस्टेर्ड। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान तथा शिखर मान में संबंध लिखिए। तो इसमें हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 1/√2। निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल का सूत्र लिखिए। तो इसका सूत्र हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, लिख लीजिए C = 1/√μ²μ0 E0। एक्स किरणों का उपयोग लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है टूटी हड्डी का पता लगाने में, टूटी हड्डी का पता लगाने में। जेनर डायोड का उपयोग लिखिए। तो वोल्टेज नियंत्रक में जेनर डायोड का उपयोग होता है। तो इसमें आपको लिखना है वोल्टेज नियंत्रक। देखिएगा वोल्टेज नियंत्रक, ये आपको लिखना है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिएगा इन्हें। इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे बच्चों, ये रहा अगला प्रश्न जो आपको याद करना है किसी भी कंडीशन में। कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम अथवा में समविभव पृष्ठ की कोई दो विशेषताएं, ये पूरा पेपर आप देख लीजिए। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको PDF के माध्यम से पढ़ना है तो मैं आपको बता देता हूँ ये पेपर कहाँ पर मिलेंगे। हमारा ऐप है जिसका नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। वहाँ पर ये नोट्स मिलेंगे आप सभी छात्रों को, यानी कि पेपर के माध्यम से नोट्स तैयार कर लिए हैं, जो कि 100% ये मोस्ट प्रश्न हैं जो परीक्षा में आएंगे। तो अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से मेहनत करिएगा। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।